India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours. समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। पहलगाम इस्लामिक आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की हालत किसी भीगे हुए मेंढक जैसी दिखाई दे रही है, जो भारी बारिश में टर टर करने लगता है। पाकिस्तान भी डर के कारण ऐसा ही कर रहा है। रात में 2-2 बजे उठकर टर टर करने लगता है। कह रहे मोदी हम पर हमला कर देगा, मोदी हमें छोड़ेगा नहीं, मोदी 24 घंटे में हमला करेगा, मोदी 2 दिन में हमला करेगा। आप खुद देखिए पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ता तरार रात में 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कह रहे हैं। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours. अत्ता तरार के शब्द आपने सुने, चेहरा भी वीडियो में देखिए, एक्सप्रेशन भी नोटिस कीजिए। बेचारे डर के मारे पूरा मुंह भी खोल के नहीं बोल पा रहे। मजे की बात यह है कि अकेले इनकी ऐसी हालत नहीं है, बल्कि पूरी पाकिस्तानी सरकार इस भय से ग्रसित दिखाई दे रही है कि मोदी छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तान में कई जगहों से तो ऐसी भी खबरें हैं कि लोगों ने राशन जमा करना शुरू कर दिया है कि मोदी हमला करेगा तो उसके बाद महंगाई और बढ़ जाएगी। पाकिस्तानियों के अंदर ये डर तो बैठना ही था, क्योंकि उनके रक्षा मंत्री खुद ही डरे बैठे हैं। कई दिनों से बार बार बयान देकर कह रहे हैं कि भारत हमारे शहरों में हमले करने जा रहा है। इंडिया जो है ना, वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं। और उस टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। सूचना मंत्री, रक्षा मंत्री से भी ज्यादा खराब हालत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की दिखाई देती है। उनके भी पसीने छूट रहे हैं। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या, जमीन में समा जाएं या फिर आसमान में उड़ जाएं। उनका डर ऐसा है कि बिना किसी के कहे खुद से ही कहने लगे कि हम आतंकी हमले की जांच करवाने को तैयार हैं। With its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आपने देखा, उनके शब्द भी सुने, लेकिन इन शब्दों के मायने हम आपको बताते हैं। जी हाँ, इसके मायने यही है कि हमारी कांपे टांग रही हैं, टांगे कांप रही हैं। हमें छोड़ दो, हमें बख्श दो, हमसे गलती हो गई। बस ये कहने के लिए उन्होंने दूसरे शब्दों का चयन किया है कि हम जांच को तैयार हैं। जब इससे भी काम नहीं चला तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूएन के आगे गिड़गिड़ाने लगे कि भारत को किसी तरह रोक लो, मोदी को किसी तरह रोक लो, हम जांच के लिए तैयार हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मोदी का डर उन्हें खाए जा रहा है। ये मोदी का डर ही है कि पिछले कई दिनों से मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना में सुरक्षा बल इस्तीफा दे रहे हैं। खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान में कई नेताओं ने अपने परिवार के सदस्यों को, रिश्तेदारों को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है, जिससे कि संभावित हमले से बचा जा सके। पाकिस्तान में जो कुछ इस समय हो रहा है उससे स्पष्ट है कि वहां की हवा में मोदी का भय व्याप्त है। हर कोई सड़क पर चलते हुए डर रहा है कि कहीं भारत की एयरफोर्स न आ जाए। जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कम से कम 2 बार उन्हें घर में घुसकर मारा है। 2016 में उरी में जब हमला हुआ तो भारत ने उसका जवाब पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक से दिया। इसके बाद 2019 में पुलवामा का जवाब मोदी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक से दिया। शायद यही कारण है कि पाकिस्तानियों के बीच भारत की शक्ति के साथ साथ अपनी सरकार के निकम्मेपन का भी डर है। पाकिस्तानियों में, वहां की सरकार में, वहां की आर्मी में पीएम मोदी को लेकर एक भय बैठ गया है। ये भय है कि मोदी बदला लेकर मानेगा। सवाल है क्या ऐसे गिड़गिड़ाने से या रोने से अब कुछ हो जाएगा? शायद नहीं। अब पाकिस्तान घुटनों पर आए या फिर पूरा लेट जाए, अब जो होना है सो तो होकर रहेगा। एक बात और याद रखिए, पाकिस्तान में ऐसा भय तब है जब बार बार वहां के नेता कहते हैं कि हमारे पास तो परमाणु बम है। वे खुद से, अपनी सरकार से या फिर भारत से नहीं कहते, बल्कि अपने लोगों को तसल्ली देने के लिए कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर है। डरना नहीं है, लेकिन खुद इतना डरे बैठे हैं कि न्यूक्लियर की बोगी पर ही संदेह उठने लगा है। खैर, पाकिस्तान बुरी तरह से डरा हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।